ये ध्यान रखिए, ये सदन नहीं है, ये आपका परिवार नहीं है। ये जिससे समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको जब मौका मिलेगा तो वैसी महिलाएं आएंगी। एक मिनट बीच में नहीं बोलेंगे, श्वेता जी इनको मना कीजिए, श्वेता जी इनको मना कीजिए, आज उनके दल के श्वेता जी इनको मना कीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे। मान के पास जाऊंगी, मैं समझ रही हूँ नहीं, एक मिनट श्वेता जी एक मिनट रुकिएगा। जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात पूरी जाने दीजिए, नेहा यादव उनकी बात पूरी जाने दीजिए। नेहा यादव उनकी बात पूरी दिया जाएगा, आती हूँ आपके पास। आपको डिम्पल यादव याद आएगा, तब आपको मीशा भारती याद आएगी, तब आपको राबड़ी देवी याद आएगी, तब आपको प्रियंका गांधी याद आएगी। नेहा यादव जैसी आपको कार्यकर्ता कभी नेतृत्व करते नजर नहीं आएंगी। आपको कई समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता होंगे जो सड़कों पर लाठी खाएंगी, कई कार्यकर्ता कांग्रेस के होंगे लाठी खाएंगे, लेकिन मौका जब मिलने की बात आएगी तो उनको नहीं मिलेगा। और नीतीश कुमार जी की बात कीजिएगा नेहा जी, तो 2006 में नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण बिहार की महिलाओं को दिया, जो निचले स्तर की राजनीतिक होती है। जिस तरह से यहाँ पे सोफिया खान, आपको नहीं लगता कि दांव उल्टा पड़ गया, परिवार आप लोग अपनी जीत मान रहे हैं? हो सकता है सड़क पर वो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दे, क्योंकि देखिए विपक्ष जीत तो मान रहा है, लेकिन महिला ब्रिगेड तो नाराज नजर आ रही है। इसका असर तो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगी? नमस्कार, आदाब। श्वेता जी देखिए, हमारे पश्चिम बंगाल में नेहा यादव हो गया, सोफिया खान बोल रही है, बोलिए सोफिया। हमारे पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही स्लोगन है, बहुत फेमस स्लोगन है, खेला होवे, मतलब खेल होगा। ये हमारा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का स्लोगन है, जिसको आप लोग खेल समझ रहे हैं सदन के अंदर, कहीं वो खेल बाहर भारी न पड़ जाए। मुझे बोल लेने दीजिए। तो ये खेला होबे का से बहुत ज्यादा इंस्पायर मुझे नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार लग रही है, क्योंकि इन्होंने दो तरीके से बोलते हैं ना, चारा फेंका है। वो इस तरीके से कि अगर ये बिल पारित होता है, अगर ये बिल पास हो जाता है तो भी इनका फायदा, बिल नहीं पास होता है तो भी इनका फायदा ये होता बिल पास होने से कि इनको परिसीमन करने में, अगर आप ये कहती हैं तो ट्रैप में लोकसभा में हेर फेर कर पाते। पहले बोल लेने दीजिए मैडम, 30 सेकंड बोल लेने दीजिए। तो परिसीमन ये काफी बार सारे लोग बोल चुके हैं, फिर भी मैं उसको दोहरा रही हूँ कि परिसीमन करके ये लोग लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर अपने तरीके से ये सारी चीजों को नियंत्रण करना चाहते हैं। 2029 का ये रणनीति है। दूसरा, इनको पता था कि अगर विरोध होगा तो इनकी महिलाएं जो है बैनर पोस्टर लेके पहले से बैठी हुई थी। इनको पता था कि विरोध होना है और विपक्ष जो है वो एकजुट होगी। अब इनको एक और मुद्दा मिल जाएगा कि विपक्ष को जो है वो विलन दिखा पाएंगे लोगों के सामने, जनता के सामने, कि देखो 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 महिलाएं जो है ये जो है महिला विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी विपक्ष है। तो दोनों तरफ से फायदा इनका हुआ और इन्होंने, इसको कहते हैं मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। तो ये मास्टर स्ट्रोक विपक्ष भी अगर ये मान रहा है तो इससे बढ़िया एनडीए के लिए और क्या हो सकता है? जनता समझेगी, ऐसा नहीं है। जनता नहीं, मुझे नहीं लगता विपक्ष के पास महिला विरोधी तोड़ है। आप भले ही नंबर गेम के हिसाब से आप सदन के अंदर जीत गए हो, लेकिन महिला ब्रिगेड को आपने नाराज कर दिया है। ममता काले का रुख कर लेती हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई, अभी तक मैं उनके पास नहीं गई। ममता काले, परिसीमन जनगणना की बात लगातार कही जा रही थी विपक्ष की तरफ से, अड़ंगा उसको लेकर लगाया गया, बात उठाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री, उन्होंने तमाम बातों को साफ किया। उन्होंने बताया कि किसी राज्य को इससे नुकसान नहीं होने वाला है, फिर चाहे वो दक्षिण के राज्य हो या फिर जो दावे विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। जो आबादी है, जो अनुमान है, जिस रेशियो में अभी आपका प्रतिनिधित्व है, उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व आगे भी रहेगा। फिर इसको लेकर के इतना विरोध क्यों नजर आया? श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 100 बात की एक बात है, विपक्ष ने केवल विरोध नारी शक्ति का किया है। नारी शक्ति भारतवर्ष की आधी आबादी को जो उनका हक मिल रहा था दशकों के बाद 33% रिजर्वेशन, उसका विरोध किया है। तो नारी विरोधी इनकी मानसिकता है। अभी यहाँ पर कुछ बात की जा रही थी तो मैं 2-4 चीजें बिना नाम लिए बोलती हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई महिलाओं के लिए अगर आरक्षण करना है तो हम तो इसके हक में हैं कि जो शोषित, वंचित, बेचारी गरीब महिलाएं हैं वो संसद में जाएं। आई स्वेयर, डिंपल यादव कितनी शोषित है, कितनी गरीब है। प्रियंका गांधी वाड्रा कितनी शोषित, कितनी गरीब है। महुआ मोइत्रा कितनी शोषित, कितनी गरीब है। भाई गजब की बात है। मतलब वंशवाद, परिवारवाद करने वाले आज इस प्रकार की बात करेंगे, शोभा नहीं देता है। देखिए, कल पूरे भारतवर्ष ने देखा, मातृशक्ति ने देखा, हम सब ने देखा आपसे जवाब कौन नारी शक्ति के पक्ष में था और कौन नारी शक्ति के विरोध में था। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक पुरुष होकर के कह रहे हैं कि मातृशक्ति को सशक्त करो, उनको उनका वो अधिकार दो जो इतने दशकों से नहीं मिला। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी जिसके शीर्ष में 2 महिलाएं हैं, सोनिया जी और प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करी, उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे भैया, हम नहीं देंगे। और मैं कांग्रेस को ये बोल
बोलना चाहती हूँ कि आज आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, सबसे ज्यादा सत्ता में आप लोग रहे, आपने क्यों नहीं ये 33% आरक्षण किया? ठीक है, शुचि जी इसका जवाब आप दे दें। शुचि जी जवाब दे दें, इतने वक्त इतने लंबे समय तक तो आप ही सत्ता में रहे, आपने क्यों नहीं किया? नहीं, कुछ नाम बताया उन्होंने, बहुत शोषित है। मुझे लगता है इस समाज, इस संसार और इस भारतवर्ष में जसोदा बेन से ज्यादा शोषित तो कोई है नहीं। देखिए निजी हमले मत कीजिए, निजी हमले मत कीजिए। महिलाओं के महिलाओं पर ही सवाल उठाते हैं, इसीलिए हम महिलाओं की स्थिति ऐसी अभी तक है। शुचि जी नहीं, ना वो वक्त है ना वो मुद्दा है। आप मुद्दे पे बात कीजिए। माफ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रही हूँ, माफ कीजिए मैं बीच में बोल रही हूँ। अभी शुचि विश्वास ने कुछ नाम लिए हैं जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि यहाँ की महिला वहाँ की महिला उनका शोषण हुआ है। आप कांग्रेस पार्टी की नेत्री है जहाँ पर कास्टिंग काउंट होता है, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपकी केरल के एक नेता सुनील रोजर ने बोला था कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर महिलाओं को आगे जाना है तो कास्टिंग काउंट से गुजरना पड़ता है। उसके अलावा आप ही की महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी सुचित्रा सिंह ने अभी प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर सब पर 7 करोड़ रुपया लेने का आरोप लगाया कि आप लोग। ठीक है, ममता काले शुचि विश्वास को बोलने दीजिए। शुचि जी को बोलने दीजिए, वो कुछ बोलना चाहती है, फिर आप जवाब दीजिएगा। शुचि जी, अनिला जी फिर आपके पास भी आती है। नहीं ममता काले ऐसे नहीं, शुचि जी को बोलने दीजिए। बोलिए शुचि। हाँ बिल्कुल, साथ साथ देखिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ममता जी बेशक राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, यही ना? सुन लीजिए, यही ना, वो पता है, वो मालूम है कि आप अगला जवाब होगा, आप उनकी बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल उनकी बात का जवाब। देखिए मुझे मालूम है ममता जी राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मूल सदस्य भी रही हैं, तो उनकी भावनाओं को मुझे सम्मान है। डंके की चोट पर बड़े गर्व से बोलती हूँ कि मैं प्रोडक्ट हूँ। अरे सुन लीजिए ममता, कार्यकर्ता निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात करता है। अच्छा ममता काले जी उनको बोलने दीजिए, ममता काले उनको बोलने दीजिए। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, हाँ आप प्रश्न कीजिए, जवाब फिर मैं अनिला जी से लूंगी ना, वो तो है बीजेपी की प्रवक्ता। कि उसके अकाउंट में 52,000 करोड़ रुपए है और 3 पासपोर्ट के साथ। नहीं मेरा क्या बोल रही हैं आप? आपने शोषित महिलाओं का जिक्र किया तो मैंने बताया कि भाई शोषित है इतना ममता जी की पत्नी कि 52,000 करोड़ रुपए अकाउंट में हो और 3 पासपोर्ट। कहाँ से कहाँ? शुचि जी ऐसा लगता है कि आपके पास ना मुद्दे पर बात बताने के लिए कुछ है नहीं, आप कहाँ से कहाँ बात ले जा रही हैं? पवन खेड़ा भागे भागे फिर रहे इसी मामले में, क्या चाहती हैं आप? नहीं ये सब मत कीजिए, महिला होकर महिलाओं पर टिप्पणी करना ये सबसे आसान है, इसीलिए कहते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा पैर खींचती है महिलाओं के। प्रियंका जी का नाम है, डिंपल जी का नाम नहीं शुचि जी ना मुद्दे से मत भटकिए आप। 40 से 50% टिकट प्रियंका गांधी जी ने अभी चुनाव में दिया। अरे उन्होंने सीधा सवाल पूछा, कांग्रेस पार्टी सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रही, आपने क्यों नहीं महिलाओं के लिए स्टेप लिया? सवाल उठाने से पहले अरे मेरा सवाल सुनिए शुचि जी, आप हमारे नेता पर सवाल उठाएंगे तो आपको जवाब प्राप्त होगा। अरे देश की सांसद है, पर्सनल अटैक्स कीजिए। देश की सांसद है शुचि विश्वास जी, अगर वो कोई आम नारी होती तो मैं उन पर प्रश्न नहीं उठाती। अब 2024 में फाइनली उनको उनका हक दिया, उनकी माता जी ने उनको चुनाव लड़ाया। ठीक है हो गया अनिला जी, मैं समझ गई आप दोनों की बात।